नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी यूट्यूब क्लास एजुकेशन एंड मस्ती विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द विचार के बारे में और शब्द जो हैं उनके विभिन्न प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा था शब्द का भेद। सबसे पहला उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, आज की अपनी क्लास रहेगी किस आधार पर रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द विचार किस आधार पर? नंबर 2, रचना के आधार पर। दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के भेद जो हैं वो हैं 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, सबसे पहले रूढ़ के बारे में जान लेते हैं। देखो, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते और परंपरा से, प्राचीन काल से, जब से उनकी उत्पत्ति हुई है, वे अपना एक निश्चित अर्थ देते आए हैं। यानी जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, और यदि टुकड़े कर देते हैं तो ऐसे में उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कौन से शब्द? रूढ़ शब्द। जैसे अपनी आम जो बोलचाल के शब्द हैं, जैसे आकाश, लोटा या गमला, गिलास, जैसे छत, गाय, बंदर, पुस्तक। ये ऐसे शब्द हैं जो अपना एक निश्चित अर्थ देते हैं और हमेशा ही जो है वो इनका यही अर्थ रहने वाला है, और हम इनका वही सामान्य अर्थ उच्चारण के बाद जो है वो लेते हैं। जैसे अपना आकाश, इसके टुकड़े कर दें तो उसके बाद कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे लोटा, गमला, गिलास, छत, गाय, बंदर, पुस्तक आदि आदि अनेकों शब्द हैं जो अपने एक ही विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है अपने पास यौगिक। योग में क्या जुड़ा है? इक प्रत्यय। क्या बन गया? यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो एक से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। ठीक है, और जो अपना सामान्य अर्थ न देकर के विशेष अर्थ देते हैं, और टुकड़े करके भी इनके अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो यौगिक शब्द होगा, जैसे पाठशाला। ठीक है, पाठशाला। अब इसके अगर हम 2 टुकड़े करें, पाठ और शाला। पाठ पढ़ना, अध्ययन, और शाला वह स्थान, निवास जहां पर हम क्या करते हैं? पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। क्या हो गया? पाठशाला। इसी तरह से जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए जो आलय है, स्थान है, उसे हम क्या कह रहे हैं? विद्यालय। इस प्रकार से यौगिक शब्द जो है वह अपना अर्थ देता है। ठीक है, जुड़ने के बाद, और इसके साथ ही साथ जो है इसके अगर टुकड़े करें तो इसके टुकड़े जो हैं उनसे भी अपना एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे प्रतिदिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसके टुकड़ों का भी अर्थ है और इनका एक सामान्य अर्थ भी है। जैसे इतिहास और इक से क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये ऐसे यौगिक के उदाहरण हैं जिनसे शब्दों का जो है वो योग होता है
तो टुकड़े का भी अर्थ है और जुड़ने के बाद भी इनका अर्थ निकलता है। ठीक है। यौगिक शब्द जो है इसमें अपना जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है आदि से हम क्या करते हैं और नए शब्दों का योग करके यौगिक शब्द बना लेते हैं। ठीक है। विशेष करके समास में जो है वह अपना कौन सा, बहुव्रीहि समास। कुछ लोग इसका उच्चारण बहुव्रीहि करते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो है वो इसका उच्चारण बहुव्रीहि करते हैं, तो बहुव्रीहि ही सही है। देखिए, समास में से किस समास को छोड़ करके, बहुव्रीहि समास को छोड़ करके शेष समास जो है वो किस में आते हैं, यौगिक में आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से संधि, उपसर्ग और प्रत्यय आदि से भी जो है वो हम नए शब्द बनाते हैं, योग करके यौगिक शब्द बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रकार है अपने पास कौन सा, योग रूढ़। देखिए, योग रूढ़ शब्द कौन से हैं ये यौगिक शब्द ही है जो अपना विशेष अर्थ, अन्य अर्थ देने लगे हैं। ठीक है। और इन्हीं शब्दों का एक अन्य जो है विशेष अर्थ प्रकट होने लगता है, तो ऐसे में इन्हें क्या कहा जाता है, योग रूढ़। देखिए, योग यानी ये भी क्या है, यौगिक है, और रूढ़ यानी यौगिक होकर के ये जो है वो अपना एक निश्चित अन्य रूढ़ अर्थ देने लगते हैं, यानी वही अर्थ विशेष करके फिर प्राय उनका लिया जाने लगता है। ठीक है। जैसे देखिए इसमें अपने जो बहुव्रीहि समास है उसके सभी उदाहरण जो है वो किस में आते हैं, योग रूढ़ में आते हैं। जैसे देखो अपने पास शब्द है पंकज, जलज, सरोज। ठीक है। ये शब्द कौन से हैं, योग रूढ़ शब्द है, यानी कि इनका अर्थ जो है वो क्या है, कमल। हम इसी अर्थ पर पहुंचेंगे। इसी तरीके से जो है वह अपने पास है गजानन या पंचानन। ठीक है। तो इस प्रकार से योगरूढ़ शब्द जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये योग से बने होते हैं लेकिन अन्य अर्थ के लिए ये रूढ़ हो जाते हैं, और इनका सदैव जो है फिर अन्य अर्थ के रूप में ही जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या हो गया, खग, जैसे क्या हो गया, नेत्र। ठीक है। तो इनका अर्थ जो है वो विशेष रूप से वही लिया जाएगा जो अन्य अर्थ है। ठीक है। इस प्रकार से रचना के आधार पर अपने पास जो है वो शब्द के भेद हो गए कितने, तीन, कै, ख, ग। ठीक है। रूढ़ वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उनका अर्थ नहीं मिलता। रूढ़ यानी परंपरा से प्राचीन अर्थ चलता जिनका आ रहा है वे रूढ़ है। यौगिक वे शब्द जो शब्दों से मिलकर के, योग से मिलकर के नया शब्द बनाते हैं। नए शब्द का भी अर्थ निकलता है, साथ ही साथ उसके टुकड़े का भी एक अर्थ निकलता है। ठीक है। ये जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि को जोड़ करके, तोड़ करके जो है वो इनसे यौगिक शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है अपने पास योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या है, यौगिक शब्द जो है वही एक विशेष अर्थ के लिए जब प्रयुक्त होने लगते हैं तो ऐसे में वो रूढ़ हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है। तो अपने बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे किस में आते हैं, योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है। अगला जो प्रकार है शब्द का अपने पास में वो है अर्थ के आधार पर। किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद अपने पास कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर है अपने पास वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है। वाचक,
वाचक शब्द कौन से हैं? यानी ये वे शब्द हैं जो अपना एक विशेष निश्चित अर्थ देते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही इनका अर्थ लिया जाता है। जैसे वह क्या करता है? खाता है। या माला के मोती क्या है? सुंदर है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे विमला खाना बनाती है। ठीक है। जो इसका वाचक देखो, वाचन, वाचक, ठीक है, वाचन, यानी जो हम वाचन कर रहे हैं, सुनने वाला या बोलने वाला जो है, जो बोल रहा है, जिसका वाचन कर रहा है, जो उच्चारण कर रहा है, उसका वही सामान्य अर्थ लिया जाता है। ठीक है। कौन से शब्द हैं? वाचक शब्द है। दूसरे शब्द हैं अपने पास कौन से? लक्षक शब्द, जो लक्ष्य करके विशेष अन्य अर्थ जो है प्रदान करते हैं। ठीक है। कौन से हैं? जैसे लक्षक शब्दों में अपने पास देखिए, राम क्या है? नीरा। जैसे हम कहें क्या है? गधा है। जैसे श्याम क्या है? नीरा बैल है। ठीक है। या जैसे हम कहें कि नीरा, नीरा लड़की, या नीरा क्या है? उसके लिए हम कहें नीरी क्या है? गाय। देखिए, यहाँ पर जो नाम हमने लिए हैं, ठीक है, इनका तो सामान्य वाचक अर्थ ही लिया जाएगा, लेकिन नीरा का मतलब केवल, पूरा, है ना, एकदम। यहां देखिए, व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? गधा नहीं हो सकता। तो यहाँ गधा जो है पशु से संबंधित अर्थ न लेकर हम इसका अर्थ क्या लेंगे? मूर्ख लेंगे। ठीक है। इसी तरह से श्याम क्या है? नीरा बैल है, यानी बैल है, इसका मतलब क्या है? वह भी क्या है? मूर्ख है, मेहनती है। ठीक है। ज्यादा जो परिश्रम करता हो, ठीक है, उस हिसाब का अर्थ। जैसे नीरा हमने लिखा क्या है? गाय है। गाय है मतलब बिल्कुल सरल सीधा साधा व्यवहार है, भोली है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है वो लक्षक क्या किया शब्द? लक्षक शब्द। इसमें क्या है? जो व्यक्ति विशेष के जो गुण हैं, क्या है? गुण है, यानी क्या है? लक्षण है। उन लक्षणों को इंगित करके जो अर्थ इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द कौन से हैं अपने पास? लक्षक है। ठीक है। लक्षण आधार पर ही जो है उनका अर्थ ग्रहण किया जाता है, और ऐसी स्थिति में उस शब्द को क्या माना जाता है? लक्षक शब्द माना जाता है। तीसरा प्रकार है अपने पास कौन सा? व्यंजक। यानी व्यंजक में क्या होता है कि वाक्य में प्रयोग करने पर किसी शब्द का हम क्या करते हैं? अलग अलग अर्थ लेते हैं। जैसे देखो यहां देखिए, जैसे आम वाक्य है, बार बार पढ़ा गया है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष, और क्या लिख दिया? चून, आटा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? क्या होगा? मोती शब्द है, ठीक है, क्या है? मानुष शब्द है, और आटा है, चून है। ठीक है। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी का। देखिए पानी यहाँ पर मोती के लिए किसका रहेगा? जल का। मानुष के लिए क्या रहेगा? पानी का मतलब क्या है? व्यक्ति, व्यक्ति का मान सम्मान मर्यादा,
उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत से हम इसका अर्थ लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जैसे पानी के लिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस रूप में आ जाएगा, जल के रूप में। देखिए ये भी जल है, लेकिन यहाँ क्या है, वह किस रूप में, चमक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो जैसे आग में जल जाने पर क्या होता है, क्या होने पर, आग में जल जाने पर क्या होता है। यहां देखो कौन सा शब्द लेंगे हम, जल। ठीक है। देखिए जल, आग में यदि जल जाए तो इसका हम अर्थ यदि पानी ले तो अलग अर्थ है। ठीक है। और दूसरा यहां पर क्या होगा, जल का मतलब क्या है, जलना। ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, आग। ठीक है। जलना और आग। यहां जैसे एक अर्थ सामान्य जल शब्द है, उसका हम क्या लेंगे दूसरा, जैसे आग में क्या जाए, जल जाए, पानी जाए तो क्या हो जाता, आग बुझ जाती। दूसरा, यदि आग में व्यक्ति जल जाए तो क्या होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक शब्द जो है वह व्यंजक अर्थ, अन्य अर्थ जब देता है तो वह कौन सा शब्द प्रकार है, व्यंजक है। ठीक है। इस प्रकार से अपने पास अर्थ के आधार पर तीन भेद हो गए। कौन से, वाचक यानी जो पढ़ते हैं वही सामान्य अर्थ, लक्षक यानी लक्षण के आधार पर लिया जाता है, और तीसरा क्या है, व्यंजक अर्थ, यानी इसमें अन्य विशेष अर्थ निकलता है और स्थिति विशेष के आधार पर उस शब्द का अन्य अर्थ लिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर अपने पास तीन भेद हो गए। देखिए अगला जो भेद है देख लेते हैं कौन सा है। किस आधार पर चौथा जो प्रकार है पढ़ा जाता है वह है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर कौन से हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। रूप परिवर्तन यानी वे शब्द जिनका रूप बदलता है, उस हिसाब से जो है उनको किस नाम से पुकारते हैं, विकारी और अविकारी। कुछ का रूप बदलता है वो विकारी है, कुछ का रूप जो है वो नहीं बदलता, वो कौन से हैं, अविकारी। जैसे देखो विकार, विकार का मतलब क्या है, यहाँ पर बदलाव कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, परिवर्तन। ठीक है। तो बदलाव परिवर्तन होता है, विकार होता है। ठीक है। वो कौन से हो गए, विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता है, वे कौन से हो गए, अविकारी। ठीक है। विकारी में कौन कौन से आते हैं अपने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। इसी प्रकार से अविकारी, अविकारी कौन कौन से हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। ठीक है। इसी प्रकार से समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और कौन सा, क्रिया विशेषण। ये हो गए अपने कौन से, अविकारी। अब देखो विकार किस आधार पर आता है, लिंग, वचन या विभक्ति।
देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और विभक्ति बदलने के कारण क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। और वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी प्रकार का कोई विकार, परिवर्तन, बदलाव नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी। ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द विचार के मुख्य रूप से कितने प्रकार किए जाते हैं, 4 प्रकार के रूप में पढ़ा जाता है। सबसे पहला है अपना उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा रूप परिवर्तन के आधार पर। ठीक है। अब विस्तार से जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा अपना टॉपिक रहेगा अगली कक्षा का, संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको कक्षा पसंद आती है और किसी तरह का कोई आपका सुझाव है तो निसंदेह आप जो है वो मैसेज करके दे सकते हैं। और दोस्तों, सहयोग आपका जो है वो अच्छा है और इसी प्रकार से बना रहे, इसके लिए आप सदैव जो है वो कक्षाएं पूरी देखें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।